गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कोविड काल से रोजाना वेबिनार्स का आयोजन कर रही है। इस तरह के प्रोग्राम्स की मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी को पहचान को बढ़ावा देना और सभी के बीच नॉलेज शेयर करना है। आइए आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे बीच एक जाने माने टीचर, रिसर्चर और एक्सपीरियंस डॉक्टर उपस्थित हैं। मैं आज के चीफ गेस्ट स्पीकर डॉक्टर आलोक मिश्रा जी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मिश्रा जी ने BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से BHMS और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में MD होम्योपैथी की है। आज वे पश्चिम बंगाल सरकार के महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में रिसर्च ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। उन्हें पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल के ऑनररी होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मिश्रा जी को 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के ऑथर हैं, टर्निंग पॉइंट और फर्दर एड इन होम्योपैथी एलेंस कीनोट विद रेपर्टरी। इसके अलावा उन्होंने कई जर्नल्स में रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं और कई अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रैक्टिस, टीचिंग, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन सभी फील्ड्स में बेहतरीन काम किया है। अब मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना वैल्यूएबल लेक्चर शुरू करें। ओवर टू यू सर। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। Oh, sorry. Thank you, Dr. Simi, for this wonderful introduction. One request before we can start is, can you please give me permission to share my screen? You can do it sir. Yet I'm not getting that permission. ट्राई करिए सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ, so thank you so much. Thank you so much, Simi madam, for giving me this opportunity to be in front of all of you this August gathering. Today, Sahani sir has instructed me to present something on carcinosin. Before we start this discussion on carcinosin, this is my privilege. This is my privilege that I have learned carcinosin from one of the greatest teachers. सर ये हमारा हिंदी का सेशन है तो ज्यादातर हिंदी वर्ड यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, पूरे हिंदी के? हम लोग भी तो उधर के पूर्वोत्तर इलाके से बिलोंग करते हैं, हम लोग तो पूरी हिंदी बोलेंगे। अंग्रेजी में तो भी समस्या होती है, अंग्रेजी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हिंदी में तो हमारे मैं कार्सिनोसिन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने 2 टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक हमारे परम प्रिय टीचर डॉक्टर इलेम खान सर, दूसरे डॉक्टर शौमिंदु अधिकारी सर। इन 2 लोगों से मैंने कार्सिनोसिन बहुत नजदीकी से सीखा, सीखने का मौका मिला, ओपीडी में सीखने का मौका मिला। और कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन जो मेरे टीचर डॉक्टर इलेम खान सर बोलते हैं कि ये एक ऐसी मेडिसिन जो ख्याति, नाम, मैंने पेशेंट का विश्वास, जितनी भी सारी चीजें हैं होम्योपैथी जगत में, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको सब कुछ दिला सकती है अगर इसे अच्छे से यूज किया जाए तो। मुझे एक बार याद है कि उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में मैं MD कर रहा था। तो ओपीडी में हम लोग बैठे हुए थे और डॉक्टर अधिकारी सर के ओपीडी में बैठे हुए थे। एक ADHD का बच्चा आया, एक ADHD का बच्चा आता है और उसमें कोई जुलाई और अगस्त का महीना था और ये कोलकाता में तो आप समझते हैं कि बहुत जोरों की जम के बारिश होती है उस समय। और वो ADHD का बच्चा सामने के बजाय सर के पीछे एक खिड़की हुई करती थी, तो वो एक स्टूल खींच के ले जाकर और चुपचाप खिड़की के ऊपर उसका ग्रिल पकड़ के खड़ा हो गया। और बाहर का जितना भी बारिश का मौसम था वो बड़े एंजॉयमेंट के साथ, ADHD का बच्चा, और करीब 5 से 10 मिनट एकाग्र होके उसने पूरा जितना भी बाहर का दृश्य था उसको बड़ा एंजॉय किया। और सर ने वहां पे बिना कुछ पूछे हुए उस बच्चे को उन्होंने कार्सिनोसिन
प्रिस्क्राइब किया। यहीं से कार्सिनोसिन की यात्रा अगर हम शुरू करें तो कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन जो नाम, शोहरत, पैसा, पेशेंट की बीमारी से उन्मूलन, जितना भी आप बात करें, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती है। लेकिन कार्सिनोसिन मेडिसिन को समझने के लिए एक एक किताब है, जिस किताब का जिक्र मैं जरूर करूंगा। इफ आई एम विजिबल, आई डोंट नो वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। तो एक दिस book that written by Fobister, Carcinosin, a drug picture by Fobister. This is a wonderful collection. और इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर कार्सिनोसिन इससे अच्छा लिखने वाला और कोई भी मेरे हिसाब से आदमी नहीं था। तो जब भी कार्सिनोसिन पढ़ने की इच्छा हो तो जरूर से जरूर ये 30-40 पन्ने की किताब जरूर देखनी चाहिए। तो कार्सिनोसिन की जब बात करते हैं तो कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन जिसकी एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की लाइफ सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की फैमिलियल सिचुएशन, मैं फैमिली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, फैमिली हिस्ट्री हम बाद में आएंगे, लेकिन फैमिलियल सिचुएशन, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ सिचुएशंस कैसी रही, कैसे वातावरण में, कैसे माहौल में वो जन्मा, पला, बड़ा हुआ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कार्सिनोसिन के लिए। तो अगर इसी सीरीज में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कार्सिनोसिन की एक हिस्ट्री, अगर स्क्रीन आपको विजिबल हो तो अगर हम कार्सिनोसिन की बात करें तो सबसे पहली, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कार्सिनोसिन की हम अगर करते हैं तो एक बच्चा, एक आदमी, कोई भी अगर आता है तो जो चाइल्डहुड नॉर्मली एक एक बच्चे को मीजल्स होना, चिकन पॉक्स होना, डायरिया कई बारी होना, रेस्पिरेटरी इलनेस होना, कोराइजा होना, ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन बात है कि ये चाइल्डहुड इन्फेक्टिव डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमनली सारे बच्चों में पाया जाता है। लेकिन लेकिन अगर कोई भी पेशेंट इस तरह का आ रहा है जिसमें ये हिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, पूरा चाइल्डहुड किसी ना किसी इस तरह की बीमारियों से हमेशा हमेशा घिरा रहा, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो वूपिंग कफ हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो यूआरटीआई हो, चाहे वो किसी टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे वो मम्स हो, चाहे वो किसी भी तरह के इंफ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस डिजीज, ओवर रिप्रेजेंटेड इन चाइल्डहुड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कार्सिनोसिन का। देखिए, हम ये नहीं बात करते हैं किसी में एक बारी किसी को मीजल्स हो गया तो हम प्रिस्क्राइब कर देंगे कार्सिनोसिन, हम ऐसी बात नहीं करते हैं। हमारी बातें हैं कि जब भी किसी सिम्टम का ओवर रिप्रेजेंटेशन, बचपने में एक बारी दो बारी इन्फेक्शियस डिजीज होना कॉमन सी बात है, लेकिन सारा बचपन इन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी डिजीजों से भरा रहा, ये एक बड़ा ही प्रोमिनेंट और बड़ा ही चैलेंजिंग केस होता है कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर हम सारे सिम्टम्स में से एक सिम्टम की बात करेंगे, पर्सनल हिस्ट्री की बात करेंगे, तो पर्सनल हिस्ट्री में पहली चीज कि चाइल्डहुड, हमेशा हमेशा चाइल्डहुड भरा हुआ है इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के साथ। दूसरी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करते हैं, ये हमारे इलम खान सर की देन है, ये लाइन, कि वो बोलते थे कि एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, लेकिन मजाल है कि मुझे 1 रुपए की गोली, 1 रुपए की टैबलेट दवाई की दुकान से खरीद के खा लेनी पड़ी हो। ऐसा मजाल नहीं, आज तक मुझे ऐसी कोई बीमारी, लेकिन अचानक इतनी गंभीर बीमारी मुझे हो गई। माने कि बचपने से लेकर के आज तक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ऑलमोस्ट अनइवेंटफुल, लेकिन अचानक से एक ऐसी मेलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है, एक ऐसी ड्रेडेड डिजीज डेवलप हो जाती है जहां पे कार्सिनोसिन काम में आती है, जहां पे कार्सिनोसिन का बुलावा आता है। मतलब कि बचपन से लेके अडल्टहुड तक किसी भी तरह, मैंने देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट हैं। कार्सिनोसिन इज अ मेडिसिन फुल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एक बार हमने क्या बोला कि चाइल्डहुड में इंफेक्शियस डिजीज ओवर रिप्रेजेंटेड, पहली बात। दूसरा तरह का पिक्चर जो दिखेगा वो बचपने से लेकर अभी तक कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी ही नहीं, लेकिन अचानक से ऐसी मेलिग्नेंसी डेवलप होती है, एक
ऐसी गंभीर बीमारी डेवलप होती है जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है, लाइक मे बी कैंसर और मे बी एनीथिंग, मेलिग्नेंसीज और एनीथिंग। तो ये सिम्टम नंबर 2 होगा। तीसरा सिम्टम अगर आप देखेंगे कि एक बीमारी, सपोज करिए एक एक मीजल्स की बात करते हैं, हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं, हम ऐसी बीमारियों की बात करते हैं, तो ये यूजुअली चाइल्डहुड डिजीजेस हैं। बचपने में बच्चों में ये बड़े कॉमनली मिलती है। लेकिन अगर लेकिन अगर कहीं पर ऐसा मिल रहा है कि चाइल्डहुड डिजीजेस जाके बुढ़ापे में मिल रहे, 60 साल का आदमी आज बीमारी क्या लेके आ रहा है? मीजल्स। 60 साल का आदमी बीमारी लेके आ रहा है चिकन पॉक्स। This is again something where we have to be very very cautious कि somewhere he is representing carcinosin। एक साइड कॉइन का सेकंड, फ्लिप करें अगर कॉइन का सेकंड साइड ऑफ द कॉइन इफ वी सी, तो उसमें क्या दिखेगा कि एक छोटे बच्चे में, 7 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल के बच्चे में आपको बारी बारी रेकरेंट कोई ऐसी बीमारी मिल रही है जो बुढ़ापे में यूजुअली मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन इज नॉट अ वेरी यूजुअल फेनोमेना ऑफ अ चाइल्डहुड। आप स्कूल गोइंग बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन, 2 साल 1 साल के बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे में गॉल ब्लैडर स्टोन मिल रहा है तो इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी यूजुअल फॉर हिज एज। अगेन कार्सिनोसिन कम्स इनटू प्ले। मतलब क्या कि कभी भी अगर बीमारी अपनी एज छोड़कर अपने एज से कम, बहुत कम, या अपने एज से बहुत ज्यादा उम्र में मिल रही है, तो ये एक बहुत ही जेन्युइन केस है कार्सिनोसिन प्रिस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पर्सनल हिस्ट्री, 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गेटिंग इन पर्सनल हिस्ट्री आर, फर्स्ट इज कि ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस, इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस अगर मिल रहा है कार्सिनोसिन एक नंबर की बात आती है। 2 नंबर सिम्टम होता है कि अगर किसी में ऐसी हिस्ट्री मिल रही है, कि छोटे बेला से लेकर अभी तक उसको कोई बीमारी कभी हुई नहीं, लेकिन अचानक से कोई मेलिग्नेंसी, कोई बहुत ड्रेडेड डिजीज, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज डेवलप हो जाती है, डेफिनेटली कार्सिनोसिन कम्स इनटू प्ले। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज कि अगर किसी पेशेंट के अंदर में उसके डिजीज, उसके उम्र के अनुकूल डिजीज नहीं हो रहा है, कि एकदम बच्चे में बुढ़ापे वाली बीमारी मिल रही है, या बुढ़े आदमी में एकदम छोटे बच्चों वाली बीमारी मिल रही है, डेफिनेटली कार्सिनोसिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। नेक्स्ट, जिसके लिए कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है, नाम होता है, डेफिनेटली कार्सिनोसिन इज अ मेडिसिन। Carcinosin is a medicine which is very very importantly has to be thought of जब आपको एक बहुत ही prominent फैमिली हिस्ट्री मिलती है। लेकिन प्लीज कॉशन, कॉशन, एक 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 कॉशन का लाइन रहेगा कि केवल ये फैमिली हिस्ट्री, केवल ये फैमिली हिस्ट्री कैंसर का ही नहीं, प्लीज प्लीज अगेन आई रिपीट, ओनली फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर इज नॉट द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ कार्सिनोसिन। प्लीज मैं इसको बारी बारी रिपीट करूंगा, कार्सिनोसिन प्रिस्क्रिप्शन के लिए केवल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री ही सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी चीजों की, मतलब क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस इन फैमिली इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट फॉर कार्सिनोसिन। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली में किसी को ट्यूबरकुलोसिस मिल रहा है, एक किसी मेंबर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिल रहा है, कैंसर मिल रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया मिल रहा है, ट्यूमर्स मिल रहे हैं, या बहुत यंग एज में डायबिटीज मिल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस की फैमिली हिस्ट्री पूरी मिलती है, अपार्ट फ्रॉम कैन बी कैंसर एंड अपार्ट फ्रॉम कैंसर आल्सो, anyone or combinations of these diseases, TB, RA, cancer, schizophrenia, mental diseases, tumors, diabetes, hypertension at very early age. These are something which is very prominent symptoms for carcinosis. Family history definitely very important role it plays. Next, this is the most beautiful. This is the most beautiful part. This is the most beautiful part of carcinosin. This is the most beautiful part of carcinosin that I'll like to share. That is लाइफ सिचुएशन। लाइफ सिचुएशन देखिए, अगर ये वाला पार्ट ब्यूटीफुली अगर आ गया तो कार्सिनोसिन आ जाएगा।
मेरे हिसाब से अगर एक वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करना हो, तो आई वुड से कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन का लाइफ सिचुएशन, कार्सिनोसिन का फैमिली बैकग्राउंड एक प्रेशर कुकर की तरह, अगर सारा जीवन वो एक प्रेशर कुकर की तरह अपनी लाइफ व्यतीत करते हुए आ रहा है, तो ये पेशेंट कार्सिनोसिन का हो सकता है। व्हाट डू यू मीन टू से बाय प्रेशर कुकर फिनोमेना? माने कि देयर इज एन इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द पीयर ग्रुप, इंटेंस प्रेशर फ्रॉम विद इन हिमसेल्फ। ऐसे लोगों को कार्सिनोसिन होने की बहुत बहुत संभावना है। मतलब कहने का मतलब क्या कि सपोज करिए कि एक फैमिली में देयर आर मेनी लिटरेट पीपल्स, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बच्चा उतना केपेबल नहीं है, लेकिन माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं उसको तो परफॉर्म करना होगा, उसको लाइफ में ये अचीव करना ही होगा। उसको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको ऐसे इतना चीज बनना है, आपको मेरी तरह, मैंने इतना अचीव किया, आप मेरे बेटे हो, आपको भी इतना अचीव करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग which gives you the very very prominent situation for the prescription of carcinosin। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक मित्र हैं, डीआईजी हैं, इस समय वो पटना में ही पोस्टेड हैं। तो उन ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, अ वेरी सीनियर रैंक आईपीएस ऑफिसर। उनके पिताजी भी एक आईपीएस ऑफिसर, उनकी वाइफ एक पीएचडी होल्डर। उनका जो बच्चा था उसके ऊपर अब ये उनका बच्चा इट्स एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, उनका बच्चा उतना मेंटल उसका शार्पनेस नहीं था, लेकिन चूंकि आईपीएस की बेटी, पीएचडी होल्डर की बेटी, एक आईपीएस की नातनी, तो उसको भी परफॉर्मेंस, उसको उसका कैपेबिलिटी, उसका मेंटल आईक्यू उतना न होने के बावजूद भी उसके ऊपर ये प्रेशर हर समय फैमिली के थ्रू ये प्रेशर था कि उसको भी परफॉर्म करना होगा, उसको भी उनके तरह एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बनना होगा। ये जो एक प्रेशर है, ये प्रेशर कहीं ना कहीं जाकर के कार्सिनोसिन का जन्म कराता है। ये एक प्रेशर हो गया पेरेंटल। दूसरी तरह से ये कैसे रिप्रेजेंट, मैं प्रेशर कुकर फेनोमेना की बात कर रहा हूं, कार्सिनोसिन एक प्रेशर कुकर फेनोमेना। सेकेंडली, सपोज के ओवर पेरेंटल कंट्रोल, माने कि बच्चे को क्या पहनना है। ये देखिए, पेरेंट हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चे का भला बुरा सारा कुछ देखेंगे ही, वो निर्धारण करेंगे ही कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है, वो पेरेंट्स का माने, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है बच्चों को ये रास्ता दिखाएं। लेकिन जब भी ये जाकर कहीं पे ओवर एंड अबव नॉर्मल चला जाता है कि फादर उसका डिसाइड करेगा कि आज वो बर्थडे पार्टी में कौन सा ड्रेस पहन के जाएगी, ड्रेस कितना बड़ा होगा, ड्रेस कितना छोटा होगा, पार्टी में जाकर के किस सीट पर वो बैठेगी, क्या खाएगी, उसके किसी भी चीज की फ्रीडम उसके पास नहीं है। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, दैट इज पेरेंट्स, मे बी फादर, मे बी मदर। बर्थडे पार्टी में जा रही है, माँ भी उसके साथ बगल वाली कुर्सी पे बैठी रहेगी, उसको भी देखना है कि क्या क्या बातें होती हैं। दिस इज ओवर पेरेंटल कंट्रोल। जहां पर भी ये ओवर पेरेंटल कंट्रोल का जिक्र आता है, कार्सिनोसिन एक बहुत ही मायावी मेडिसिन यहाँ पर आती है, एंड इट गिव्स एन इमेंस 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 वंडरफुल रिजल्ट्स अगर ओवर पेरेंटल कंट्रोल। थर्ड, ये प्रेशर कुकर फिनोमेना, बचपने से लेकर के आज तक उसने केवल घर में केवल मारपीट देखी है, गाली गलौज देखा है, केवल मारपीट देखी है, गाली गलौज देखा है, पेरेंट्स का दिन भर रात भर झगड़ा करना देखा है, आज डाइवोर्स हो जाएगा, आज कोर्ट में जाना, आज कचहरी, सारा बचपना उसका इसी में गुजरा। ये जो सिचुएशन है, अगेन दिस कैन गिव राइज टू अ कार्सिनोसिन फिनोमेना। चौथा, अगर रिप्रेजेंटेशन देखें इस लाइफ सिचुएशन का, तो चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल मोलेस्टेशन, सेक्सुअल एब्यूज। अगर एक बच्चा जिसका और वो बच्चा किसी से कह भी नहीं पा रहा है, और उसके कोई नियर एंड डियर, उसके कोई रिलेटिव्स के साथ दे आर डूइंग सम, she has been she or he, maybe anyone, she or he is a victim of molestation। इस जो मेंटल ट्रॉमा है,
इससे जो एक मेंटालिटी डेवलप होकर आती है, ये भी कहीं ना कहीं कार्सिनोसिन को जन्म देती है। तो ये लाइफ सिचुएशन, प्लीज एक एक वर्ड में अगर लाइफ सिचुएशन की बात करें तो ये प्रेशर कुकर फेनोमेना। प्रेशर कुकर, चारों तरफ से प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर। एक मैंने थोड़ी देर पहले ही एक एग्जांपल दिया हमारे आईपीएस मित्र का, एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं एक छोटे बच्चे का। ये प्रेशर टू परफॉर्म, मे बी फ्रॉम आउटसाइड, मे बी फ्रॉम विद इन। एक छोटा बच्चा था, क्लास 5th 6th का बच्चा। तो उसका फादर आके बोलता है कि डॉक्टर साहब, एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमेशा ये एग्जाम में फर्स्ट आता है, हमेशा फर्स्ट आएगा, लेकिन क्लास 1 से लेके आज क्लास 6 में पहुंच गया, हर साल ये फर्स्ट आया, लेकिन हर बार एग्जाम से पहले इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसको ये डर हो जाता है कि इस बारी, बोलता है बाबा इस बारी मेरा रिजल्ट खराब हो जाए, इस बारी मैं पास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उस एग्जाम में वो भी फर्स्ट आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ही इज इन प्रेशर क्रिएटेड बाय हिज ओन सेल्फ कि वो इस बारी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दिस प्रेशर टू परफॉर्म वंडरफुल केस फॉर कार्सिनोसिन। और वो बच्चा, मुझे याद है कि उसको कार्सिनोसिन देने के बाद वो सेकंड तो आया, क्लास में सेकंड भी आया, कभी कभी थर्ड भी आया, लेकिन उसके बाद से उसको फिर वो फीवर वाला हिस्ट्री नहीं हुआ। और वो फीवर कब होता था, हमेशा एग्जाम से पहले उसकी तबीयत खराब हो जाना, फीवर आ जाना, लूज स्टूल हो जाना, ये उसके वेरी वेरी कॉमन सिचुएशंस थे जो उसको अक्सर हुआ करते थे। और इस सिचुएशन पर कार्सिनोसिन देने के बाद ये सिचुएशन लौट के नहीं आई कि उसको तबीयत खराब हो, बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो, ऐसा लौट के नहीं आया। तो वी हैव टू सी हु इज क्रिएटिंग this pressure cooker phenomena, may be possible created by the parents, may be possible created by the peers, may be possible created by his own self। तो कहीं से भी ये प्रेशर टू परफॉर्म, ये कहीं ना कहीं जाकर के आपको कार्सिनोसिन का बहुत सुंदर अच्छा पिक्चर प्रोड्यूस करता है। तो लाइफ सिचुएशन, तो ये तीन बातें, फैमिली हिस्ट्री, personal history and life situation, these are the gems of carcinosine. Please always do remember these points, the gem of carcinosine, these three wonderful parts, that is personal history, family history and your life situation। बहुत वंडरफुल तीनों चीजें हैं कार्सिनोसिन को समझने के। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा एक डोमेन है कार्सिनोसिन का, वो उसका मेंटल पिक्चर, mental picture। What is that mental picture? Mane, see, carcinosin is one medicine which is at the top of the tubercular diathesis। और जितने भी tubercular diathesis के patients होते हैं, वो वो traveling, they are very very cosmopolitan, घूमना टहलना एडवेंचर, इधर जाना उधर जाना, माने ये ऐसे एक पेशेंट होते हैं। आई विल गिव दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ अ कार्सिनोसिन। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए यहाँ पे, और वो हस्बैंड वाइफ का दोनों बाइकर्स थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों बाइकर्स थे। और हस्बैंड और वाइफ का कहना था कि हम लोग जिस रास्ते से कहीं जाते हैं, हम लोग उस रास्ते से लौट के नहीं आते, लौटते हैं तो नया रास्ता खोज के लेके आते हैं। And I see this is what is called as the highest attitude of a cosmopolitan nature, कि जिस रास्ते जाएंगे उस रास्ते लौटेंगे नहीं, लौटने के लिए उनको नया रास्ता चाहिए। तो this is one carcinosin is a medicine which is very very fond of traveling, and traveling, not just traveling to a what do you call it, plain area। इनको एक बहुत एडवेंचरस ट्रैकिंग करना, माउंट एवरेस्ट पर जाना, जंगल के बीच में घर बनाकर रहना, इस तरह के एडवेंचरस जगहों पर एडवेंचरस एक्टिविटी में इनकी पूरी पूरी देशना चेतना रहती है। इसी कारण से these are wonderful patients who desires to have adventurous activities, adventurous games। अगर ये ऐसे इलाके में कहीं जाते हैं तो वहां पे सबसे एडवेंचरस गेम करने वाला आदमी कार्सिनोसिन ही होता है। मैंने वहां पे बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जो 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 आपके गूज टेस्ट थोड़ा सा रेस करते हैं ना, वो वाले पेशेंट को चीजें पसंद होती हैं कार्सिनोसिन को। नॉर्मल वाला नहीं, नॉर्मल वाले जा करके वहां दो फोटो खिंचा करके लौट आया, ये कार्सिनोसिन नहीं है। कार्सिनोसिन है, वहां पर जाएगा, वहां पे हाईएस्ट पीक पर चढ़ेगा, वहां से बंजी जंपिंग करेगा, वहां पे पैरासेलिंग करेगा, ये सब उसको एक उसका जो एड्रेनलिन है
वो उसका रेज करता है। तो ही इज वन पेशेंट हु हैज अ वंडरफुल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजायर फॉर ट्रेवलिंग। He has the greatest desire for traveling. He's a patient who is very very देखिए, कार्सिनोसिन पहले ही बात हो चुकी, इज अ ट्यूबरकुलर मेडिसिन, और ट्यूबरकुलर मेडिसिन में पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ही सिम्टम के दोनों पोल्स कवर करना ट्यूबरकुलर डायथिसिस का एक फिनोमेना है। तो इसीलिए ये मैक्सिमम सिम्टम्स के दोनों पोल्स को कवर करते हैं। दे आर very very ameliorated as well as they are very very aggravated from the same factor. So they are better or they are worse at seashore. See, this is again a gem of the symptom. Carcinosin is a medicine who is very, very artistic. He is a person who loves art, drawing, singing, music, डांसिंग, जितने भी तरह के आर्टिस्टिक एटीट्यूड होते हैं, ये इनका इतना ज्यादा रुझान होता है कि मे बी ट्यूबरकुलिनम से भी ज्यादा इनका आर्टिस्टिक एटीट्यूड में, कैलकेरिया फॉस से भी ज्यादा इनका आर्टिस्टिक एटीट्यूड में रुझान होता है। म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ड्रामा, थिएटर, जितने भी ये पैशन होते हैं, ये आर्ट वाले, आर्टिस्टिक एटीट्यूड एक कार्सिनोसिन के अंदर कूट कूट के भरा है। पूरा ये आर्टिस्टिक, एक ऊपर से लेकर नीचे तक, art is the soul of carcinosin. Again a wonderful thing. मुझे ध्यान आता है मेरे साथ, मैं उस समय बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां से करीब करीब 50 किलोमीटर मैं गाड़ी ड्राइव करके जहां पे मैं रहता था वहां आता था। मेरे साथ उस समय के मेरे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी मेरे साथ गाड़ी में आया करते थे। हम लोग जुलाई अगस्त का महीना था, हम लोग कहीं से लौट रहे थे, वही अपने हॉस्पिटल से लौट रहे थे अपने घर के लिए। रास्ते में बिजली कड़कने लगी, और बिजली कड़कते ही हमारे साथ जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, वो चूंकि बंगाल में हो तो बंगला में बोले, ओ की सुंदर, माने एक बिजली कड़की और जैसे ये आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है, पूरा बादल दो फाक में फट गया बिजली के तरंगों से। तो उसको देख के हमारे साथ में बैठे हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर को इतना आनंद आया कि उनके मुंह से आह निकल गई, आह कितना सुंदर लग रहा है। तो दिस इज व्हाट इज कार्सिनोसिन। अदरवाइज थंडरस्टॉर्म इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना कि थंडरस्टॉर्म देख करके डर आना, भयभीत हो जाना, आतंकित हो जाना, एक माने बहुत बहुत कॉमन फिनोमेना है। लेकिन carcinosin is one medicine which enjoys thunderstorm, which enjoys natural beauty. तभी शुरुआत जब हम लोगों ने आज की चर्चा की शुरुआत की, तो आज की चर्चा की शुरुआत में ही हमने सबसे पहले एक हमारे गुरुदेव के केस के बारे में चर्चा की, जहां बच्चा जंगले पे खड़ा होकर के बाहर का मनोरम दृश्य देख रहा है, जहां पे बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही हैं, तेज तूफान आ रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कार्सिनोसिन, who enjoys all these natural beauties, who enjoys thunderstorm. So this is carcinosin. ये कुछ स्क्रीन पे जो हमको दिख रहा है फास्टिडियस। सी, अगर हम फास्टिडियस मतलब क्या हुआ? फास्टिडियस हम लोगों ने सबने पढ़ा है, आर्सेनिक इज फास्टिडियस, माने उसको हर चीज सलीके से चाहिए, कोई भी चीज उसको थोड़ी सी भी उसके उसके रूटीन से, उसके इरादे से हिली डुली नहीं रहा। उसका शर्ट अगर है तो शर्ट पूरा क्रीज कॉलर करके रहना चाहिए। उसका किताबें हैं, किताबें उसकी पूरी सलीके से, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज उसकी सलीके से। काम अगर वो 10 बजे शुरू करने का है तो 10 बजे ही शुरू करता है। जैसे आज का वेबिनार 7:30 का टाइम था, डॉट 7:30 पे शुरू हुआ। तो मे बी सिमी जी इज अ वेरी फास्टिडियस पर्सन बिकॉज शी हैज स्टार्टेड द सेमिनार एकदम एक्यूरेट टाइम पे। तो कार्सिनोसिन इज वन पर्सन हु इज वेरी वेरी फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब अपने काम के सलीके में उसको माने क्या बोलेंगे, जितना भी सलीका होता है काम करने का, मेटिकुलसनेस जिसको कहते हैं, बिल्कुल करीने से काम करना, लास्ट माने उसका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा भी डिटेल्स वो देख करके तब काम करेगा। इसको इसको कार्सिनोसिन का
फीचर कहेंगे, जो बहुत ही फास्टिडियस है, बहुत ही मेटिकुलस है, उसको कार्सिनोसिन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो तीन बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन आती हैं फास्टिडियस में। एक नंबर पर कार्सिनोसिन, दो नंबर पे आर्सेनिक एल्बम, तीन नंबर पे नक्सोमिका। दे आर द टॉप मोस्ट fastidious medicines that we can ever think of. Naxomica, arsenic and कार्सिनोसिन। लेकिन तीनों की जो फास्टिडियसनेस है, थोड़ी थोड़ी अंतर है। अगर हम एक के बाद एक चर्चा करें, अगर हम आर्सेनिक एल्बम की चर्चा करते हैं तो आर्सेनिक एल्बम का फास्टिडियसनेस थोड़ा सा अंतर। आर्सेनिक एल्बम फास्टिडियस क्यों है? क्योंकि आर्सेनिक एल्बम एक बहुत ही माइजर पेशेंट है। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसा पेशेंट है जो अपनी एक कौड़ी भी बिला वजह खर्च नहीं होने देना चाहेगा। तो इसलिए अगर वो चीजों को बड़े सलीके से नहीं रखेगा, अगर अपने मोबाइल को, अपने रिमोट को, अपने किसी भी चीज को अगर सलीके से नहीं रखेगा तो रिमोट टूट सकता है, मोबाइल खराब हो सकता है, कंप्यूटर खराब हो सकता है, कोई भी चीजें खराब हो सकती हैं। अगर खराब हुई तो उसका पैसा नुकसान होगा। तो मेन थीम ऑफ आर्सेनिक आर्सेनिक एल्बम का फास्टिडियसनेस के पीछे ये मेन थीम है कि बिकॉज बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी माइजर पेशेंट। अगर वो चीजों को ढंग से नहीं रखेगा तो मे भी पॉसिबल खराब हो जाएंगे, उसका पैसा नुकसान होगा। ये सेंट्रल आइडिया है फास्टिडियसनेस ऑफ आर्सेनिक के। दूसरी तरफ अगर नक्सोमिका को देखें, नक्सोमिका इज अ पर्सन हु इज वेरी वेरी वर्कहोलिक माने काम के पीछे पागल। उसके लिए काम एक नंबर प्रायोरिटी है, बाकी जिंदगी में सारी चीजें 2 नंबर, 3 नंबर, 10वें नंबर पर होंगी, लेकिन काम 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 और काम। नक्सोमिका काम का पागल आदमी। तो नक्सोमिका फास्टिडियस क्यों है? नक्सोमिका का पेशेंट आपके पास दिखाने आएगा तो पूरी फाइल लेकर के आएगा और फाइल में डेट वाइज सजा कर रखेगा कि 1985 में उसका एक एक्सरे हुआ था, डॉक्टर साहब ये एक्सरे की रिपोर्ट ये लीजिए। उसके बाद 1987 में ये दूसरे अस्पताल में दिखाने गया, उसका ये रिपोर्ट ये लीजिए। 1979 में दिखाने गया, उसकी रिपोर्ट ये लीजिए। 1990 में वो अपनी चीजों को इस तरह तरीके से सजा करके लेके आएगा। ये नक्सोमिका का। कभी भी वो फाइल आपके हाथ में पकड़ाने वाला आदमी नक्सोमिका खूब रेयरली होता है। वो सारी चीजें बड़े सलीके से, सुंदरता से, सजावट के साथ लेकर के आएगा और आपको देगा कि आप उसमें एक एक। क्यों ऐसा करेगा नक्सोमिका क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि नक्सोमिका को लगता है अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मे बी जो उसका काम है, जो उसका वर्क है, सपोज करिए वो डॉक्टर को दिखाने आया है, मे बी पॉसिबल कि वो डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी की बारीकियां ना बता सके। उसका टेबल, जो नक्सोमिका का टेबल होगा, बड़ा ही सलीके से रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर वो सलीके से ना रखे तो उसका काम हैम्पर करेगा। जो जिस काम में उसको जितना परफेक्शन चाहिए, परफेक्शनिस्ट, फास्टिडियस मल्टीकुलस परफेक्शनिस्ट। तो नक्सोमिका इज अ परफेक्शनिस्ट वर्कहोलिक, इसलिए वर्क उसका कहीं हैम्पर ना होने पाए, इसलिए वो बड़ा फास्टिडियस है। लेकिन कार्सिनोसिन फास्टिडियस क्यों है? क्योंकि कार्सिनोसिन इज एन आर्टिस्टिक पर्सन। ही इज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम आर्टिस्टिक। तो उसका आर्ट कहीं ना हैम्पर हो जाए। उसके डांस के मूव, जब वो डांस करेगा तो डांस का एक एक मूव उसका कहीं इधर से उधर न चला जाए, एक स्टेप ना हो जाए। गाना गाएगा, सुर के एक एक ताल को पूरी तरह से पहचान करके गाएगा, एक भी ताल से बेताल न होने पाए। नहीं तो हो सकता है जो एप्रिसिएशन उसको मिलना है वो एप्रिसिएशन में कोई कमी हो जाए। तो इसलिए कार्सिनोसिन का पेशेंट इतना फास्टिडियस। तो फास्टिडियस की 3 मेडिसिन, लेकिन तीनों का अपना अलग डोमेन जहां पर उनका फास्टिडियसनेस शो होगा। तो कार्सिनोसिन का फास्टिडियसनेस समवेयर इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेड टू आर्ट, आर्टिस्टिक आर्ट इन नेचर। अगर अगर हम बात करें अब, तो कार्सिनोसिन इज वन मेडिसिन व्हिच इज वेरी वेरी सिंपैथेटिक। इवन ही इज सच अ माइल्ड, sometimes we will confuse with sometimes we may confuse with what you call it, pulsatilla. Sometimes we may confuse with phosphorus, sometimes we may confuse with causticum. इतना ज्यादा सिंपैथेटिक, इतना ज्यादा माइल्ड, इतना ज्यादा केयरिंग है कि कहीं ना कहीं हम जाकर के इन मेडिसिन में भी फंस सकते हैं। कार्सिनोसिन इन सब का
शेर के ऊपर सवा शेर पड़ेगा सिंपैथेटिक एटीट्यूड में। अगर हम बात करते हैं, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ फ्राइट, प्रोलॉन्ग फियर और ये सब, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये भी एक प्रोलॉन्ग फियर, अनहैप्पीनेस, पेरेंटल क्वारल, यहाँ पर बहुत बढ़िया मेडिसिन, एक मेडिसिन जो इसके वेरी वेरी क्लोज आएगी, दैट विल बी मैककार्ब। मैककार्ब इज अ मेडिसिन व्हिच इज वेरी क्लोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज विटनेस्ड पेरेंटल क्वारल्स, मारपीट, झगड़ा, पुलिस केस, गाली गलौज, ये जिस मैंने विटनेस किया है, कार्सिनोसिन के पैरेलल में दूसरी मेडिसिन आएगी, दैट विल बी मैग्नीशिया, बिकॉज केंट राइट्स ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन नॉट ऑलवेज ऑर्फन मींस कि उसके माँ बाप नहीं है, माँ बाप मर गए हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा मैककार्ब के माँ बाप मरे हुए नहीं होते हैं, मैककार्ब के माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन जिंदा होने के बावजूद भी मरे से भी खराब है। जो एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के प्रति, जो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब माँ बाप नहीं निभा पाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के वो ऑर्फन चाइल्ड वाला एक एटीट्यूड डेवलप होता है, जो कि मैककार्ब दिखाता है। अब एक ये कुछ मेंटल पिक्चर्स थे। अब इसके बाद एक जो अगर थ्री लेगेड सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोसिन अगर बोलूं तो ये तीन फिजिकल जनरल्स जो फोबिस्टर ने बोले हैं, अ ब्लू स्क्लेरोटिक, अ मल्टीपल मोल, अ ब्लू स्क्लेरोटिक, मल्टीपल मोल, कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन। These are the three greatest physical generality of carcinosin. ब्लू स्क्लेर उसमें से सबसे पहला है ब्लू स्क्लेरोटिक। अगर आप इन इन ये स्क्रीन पर चल रहे, अगर आप देख पा रहे हो, ये स्क्लेरा, अगर आप स्क्रीन पे ये स्क्लेरा का कलर देख पा रहे हैं, ब्लूइश टिंच, अगर आप ये स्क्लेरा का कलर देख पा रहे हैं, ये स्क्लेरा, अगर आप ये ग्रीनिश ब्लूइश स्क्लेरा देख पा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज द कलर ऑफ स्क्लेरा ऑफ कार्सिनोसिन। अगर ये मिल रहा है तो माशाअल्लाह क्या काम करेगा कार्सिनोसिन। तो फिजिकल जनरल के तीन बहुत बड़े पाए। आज टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कार्सिनोसिन। तो उन इंपॉर्टेंट फीचर्स में फिजिकल जनरल में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस है आपका ब्लू स्क्लेरा। नेक्स्ट, मल्टीपल मोल्स। इफ यू कैन सी, इफ यू कैन सी, ये दो पिक्चर्स इसलिए सजेस्ट ली है क्योंकि इन दोनों पिक्चर्स में आपको इन दोनों फिनोमेना का कॉम्बिनेशन मिल। इफ यू कैन सी, मैं मेरा कर्सर अगर आप देख रहा हूँ, मल्टीपल मोल्स, multiple moles on the face. If you can see multiple moles on the face, if you can see, please, if you can see on the, if you can see multiple moles, if you can see multiple moles in this patient, here also if you can see multiple moles, we can see multiple moles on the face, multiple moles, सारे चेहरे पे मल्टीपल मोल्स प्रेजेंट हैं। इसके साथ अगर आप एक मेरे साथ अगर चलेंगे तो द सेकेंड थिंग, कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन। अगर कैफ्यूले पहले हम लोग देख लें, फिर वी विल कम टू ये कैफ्यूले। दिस इज कॉल्ड एज कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन? एक बारी मैं एक किसी कॉफी हाउस में कॉफी पीने गया, तो ये एक्चुअल फोटो है, ये देख पा रहे हैं, वाइफ का पर्स भी मेरे नीचे दिख रहा है। तो हम लोग कॉफी पीने गए थे, तो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉफी पीने, ये ज्वेलरी शॉप पे हम लोग गए थे, तो वहां पे उन लोगों ने कॉफी पिलाई। नीचे अगर देखेंगे तो आपको ज्वेलरी का सेट भी दिख रहा है। तो उन्होंने कॉफी मंगाई कॉफी पिलाने के लिए। तो कॉफी देख करके मैंने कहा नहीं, पहले इसकी फोटो खींचूंगा फिर उसका पीऊंगा इसको बाद में, क्योंकि इतना वंडरफुल कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन और कहीं नहीं मिल सकता। व्हाट डू यू मीन बाय कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन? कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन मींस कि कॉफी और मिल्क, अगर आप देखेंगे कॉफी और मिल्क दोनों लग रहा है कहीं ठीक से मिक्स नहीं हो पाया, मिक्स एंड मैच नहीं हो पाया, कहीं पे ब्राउन दिख रहा है, कहीं पे व्हाइटिश दिख रहा है। मैंने दोनों, अगर इसको हम चम्मच से फेंक देंगे तो एक कलर आ जाएगा, लेकिन फेंकने से पहले जो ये कॉफी कलर और मिल्क कलर दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन। अगर हम पिछले पिक्चर पर जाएं, पिछले पिक्चर पे जाएं और यहाँ पर इस चीज को अगर देखें, आई जस्ट मार्क हियर, अगर यहाँ पर इनका ये इस जगह पे आप इसको देखें, इफ यू कैन सी दिस, अगर आपके उसमें दिख रहा हो दिस ब्राउनिश पिगमेंटेशन, सॉरी, अगर ये ब्राउनिश पिगमेंटेशन अगर आप देख रहे हो,
यहाँ पे एक ब्राउनिश ह्यू अगर आपको दिख रहा हो अपनी स्क्रीन पे, माने ऐसा लग रहा है कि जैसे एक व्हीटिश कलर और व्हाइटिश कलर, ये देखिए एक ब्राउनिश ह्यू इफ यू कैन सी अराउंड दिस होल पार्ट. So this combination, this is something which we say that कि मिल्क और कॉफी ठीक से मर्ज नहीं हो पाया. This is called as cafe complexion. This is called cafe complexion. Cafe complexion. कैफिले कॉम्प्लेक्शन. सो तीन बहुत बड़े फिनोमेना, वन इज ब्लू स्क्लेरा, मल्टीपल मोल्स एंड कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन. सो दिस इज कैफ्यूले. जब भी कैफ्यूले के बारे में कंफ्यूजन हो, कॉफी और मिल्क बना करके थोड़ा सा कॉफी थोड़ा सा मिल्क डाल के देखेंगे, जो टेंट आएगा दैट इज कैफ्यूले कॉम्प्लेक्शन. ये मल्टीपल मोल्स का और पिक्चर्स अगर आप देखें, सी तीन के बाद चौथा अगर पॉइंट बोलते हैं जो कार्सिनोसिन की तरफ, जो पीसीओडी का बहुत कॉमन फीचर भी होता है. अगर आप देखें यहाँ पे ये नाइग्रा एकेंथोसिस नाइग्राकेंस, अगर आप देखें एकेंथोसिस नाइग्राकेंस, तो दिस इज गले पे एक ब्लैकिश कलर की पट्टी, दिस इज कॉल्ड एज एकेंथोसिस नाइग्राकेंस. ये एक ये कार्सिनोसिन का एक फीचर, अगर पीसीओडी के बाहर ये सिम्टम मिल रहा है तो. अगर पीसीओडी में मिल रहा है तो कॉमन सिम्टम्स के तौर पर एक चला जाएगा. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगेन हमारे गुरुदेव बोलते थे, बांग्ला में एक वर्ड बोलते हैं कुकुर कुंडली. बांग्ला में एक वर्ड बोलते हैं कुकुर कुंडली, माने कि जैसे कुत्ता एक कुंडली बना करके सोता है, वैसे ही जब बच्चा सोने लगे या बड़ा सोने लगे, दैट इज कॉल्ड एज कर्ल्ड अप पोजीशन इन स्लीप. कर्ल्ड अप, कुकुर कुंडली, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है. इसके अलावा भी जो स्लीप है, स्लीपिंग इन नी एल्बो पोजीशन, माने सामने के साइड में उकड़ू हो करके, सामने के साइड में उकड़ू हो करके कोहनी नीचे करके नी एल्बो पोजीशन में जब सोता है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट sleeping posture for carcinosin. Others are calcareous, medullarium and so on. But कार्सिनोसिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्ल्ड अप पोजीशन, नीचेस्ट पोजीशन ऑफ स्लीप. एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना कार्सिनोसिन का, कॉजलेस इंसोम्निया, माने उसका कोई फिजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं, कहीं पर भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है. और कॉजलेस इंसोम्निया, बिना कारण अकारण अनिद्रा होना, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोसिन एज वेल एज ऑफ पूजा. इसके साथ एक और सिम्टम जो मिलता है, एक तो हो गया कि कॉजलेस कॉजलेस इंसोम्निया, दूसरा कि नींद है ही नहीं लेकिन उसके बाद भी कोई सिम्टम नहीं है. मतलब कि माँ के बोलेगी डॉक्टर साहब सारी रात बच्चा नहीं सोता है, उसके बाद भी सारा दिन अच्छे से खेलता रहता है, मैंने उसको कोई भी थकावट नहीं, कोई भी परेशानी नहीं. मतलब कि कॉजलेस एंड सिम्टमलेस इंसोम्निया. कॉजलेस एंड सिम्टमलेस माने बच्चा सारी रात नहीं सोता है फिर भी सारा दिन खेल रहा है, सारी रात न सो करके भी सारी दिन खेल रहा है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, यहाँ पे केवल इतना ही दिया हुआ है, कॉजलेस इंसोम्निया एंड सिम्टमलेस इंसोम्निया, यानी नींद नहीं हो रही लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा. डिजायर और अवर्जन, मैंने पहले ही बात हुई थी कि कार्सिनोसिन इज अ वेरी हाई ग्रेड ट्यूबरकुलर मेडिसिन, इसलिए इसमें दोनों एक्सट्रीम्स कवर होते हैं, आइदर डिजायर और एवर्जन. एक 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 जो यहाँ पे आई विल लाइक टू एम्फसाइज वन मेडिसिन हियर, दैट इज सॉरी वन 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 डिजायर हियर, दैट इज एग. आई विल लाइक टू एम्फसाइज ऑन एग. एग की डिजायर, एग का डिजायर आपका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ कार्सिनोसिन. एग का डिजायर, और एग के साथ साथ एक चॉकलेट का डिजायर,
ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखिए हमारी जो रिपर्टरी है, रिपर्टरी में तो केवल 2 ही 3 मेडिसिन से दी हुई है। कहीं कैलकेरिया कार दिया हुआ है, कैलकेरिया फॉस दिया हुआ है, कहीं कहीं नेट्रम फॉस दिया हुआ है, कहीं हाइड्रोस्टिस दिया हुआ है, कहीं पोलिएंडर दिया, क्यों इतने, लेकिन इतने मेडिसिन में एक का डिजायर और भी बहुत सारी मेडिसिन में है। फॉर एग्जाम्पल हीपरसेल हैज अ ट्रिमेंडस डिजायर फॉर एग, साइलिशिया, सीपिया, ट्यूबरकुलिनम एंड अबव ऑल योर कार्सिनोसिन। Apart from the orthodox medicines that we are knowing, Calcarea car, Calcarea fos, Natrum fos, carcinosin, Hipercell, Salicia, CPR, and tuberculosis should also be kept under the bracket. और चॉकलेट, माने कोई बुढ़ा आदमी, आपको क्या मिल रहा है, कोई बुढ़ा आदमी 80 साल की उम्र वाला, लेकिन उसको चॉकलेट बिना नहीं रहा जाएगा, वो अपनी अलमारी में छुपा करके चॉकलेट रखेगी। यहाँ पर हमको कार्सिनोसिन के बारे में सोचना होगा। बुढ़ी लेडी चॉकलेट छुपा कर रखने वाली, कार्सिनोसिन। ये एक सिम्टम जस्ट टू कंप्लीट आई हैव गिवन, बट आई एम नॉट वेरी मच यूजिंग दिस थिंग। क्योंकि ये जब दिया गया रहा होगा तो हो सकता है कि जैसे बावल नोसोड्स के बारे में पीछे एलेंस की नोट में दिया गया होगा कि इस सिम्टम्स के साथ, क्योंकि बावल नोसोड उतना वेल प्रूव नहीं थी उस समय, हो सकता है ये चीज दी रही हो कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन की मिल रही है तो कार्सिनोसिन, इन सब सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। लेकिन आज की डेट में कार्सिनोसिन इतनी वेल नोन मेडिसिन है, इतनी फ्रीक्वेंटली वेरीफाइड मेडिसिन है कि इस सिम्टम की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ती है कि इन दो का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आएगा। लेकिन फिर भी एक माइंड में कहीं पर रखना होगा, बिकॉज ऑल दीज मेडिसिन आर हाईली मार्जमेटिक मेडिसिन, और इन कई मल्टी मार्जमेटिक मेडिसिन का अगर कॉम्बिनेशन सिम्टम्स मिल रहा है तो अगेन कार्सिनोसिन कैन बी थॉट ऑफ। एक चीज इसमें कहीं पे मिस हो गया कि हील पेन, अगर हील पेन में अगेन दिस इज लास्ट, आई शुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस टू से दिस, लेकिन हील पेन में अगर सारी मेडिसिन फेल हो गई हैं, एक बारी प्लीज ट्राई कार्सिनोसिन 200। If all medicines have failed to give results, please try carcinosin. और ये एक कॉशन जो मेरे गुरुदेव ने मुझको सिखाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर हमारे एलएम खान सर बोलते थे कि the farther away a patient is from actual cancer, better it is indicated. माने एक फ्रैंक कैंसर के केस में कार्सिनोसिन जितना काम करेगा उससे कहीं ज्यादा काम करेगा बाकी डिजीज में अदर देन कैंसर। तो कैंसर की हिस्ट्री से, कैंसर से जितना ज्यादा दूर होगा कार्सिनोसिन का प्रिस्क्रिप्शन उतना ही ज्यादा जानदार होगा। इसीलिए आज का जो नाम आया ना, पीडियाट्रिक्स, बच्चों के लिए इट्स डेफिनेटली अ जेम ऑफ मेडिसिन विच वी कैन थिंक ऑफ। सो अब एक दो इन्हीं सिम्टम्स पे बेस एक दो केस, जो आर्टिकल वाज आल्सो पब्लिश्ड इन वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च। पहला ही ये रीनल स्टोन का केसेस, ये अगर इसी बच्चे का स्क्लेरा वहां पे लगा हुआ था जब हम लोग स्क्लेरा देख रहे थे, तो इसका देखिए ब्लू स्क्लेरा। पहली चीज अगर देखें ब्लू स्क्लेरा, इस बच्चे को बारी बारी पेट में दर्द, और बच्चा बहुत ही ज्यादा फास्टिडियस मेटिकुलस। और इसकी एक स्टोरी थी, ये केस है 2014, 15, 16 के आसपास का। उस समय एक फिनोमेना था कि कोलकाता और एडजॉइनिंग इलाके में बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे थे। तो ये बच्चा, इस बच्चे, हमने इसकी माँ से बच्चे का नेचर बिहेवियर के बारे में पूछा, तो इसकी माँ बोलती है डॉक्टर साहब 4 साल का बच्चा है लेकिन डर तो इसको छू ही नहीं गया है, ये सांप पा जाए तो उसको पकड़े, इतना ये कहीं कि अभी ये भूकंप आया, सारे लोग अपने घर में छुप रहे हैं और ये दौड़ दौड़ के बाहर जा रहा है, उसमें कह रहा है बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि पूरा धरती पूरी झूले की तरह झूल रही, बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा था, तो बांग्ला में बोल रहा है कि दोलनर मुतन दुलचे, माने वो कह रहा है कि पूरी धरती झूले की तरह हिल रही थी, नाच रही थी, मजा आ रहा था। तो दिस इज what is carcinosin, who enjoys all these natural beauties, who enjoys all these natural phenomena, who is very very adventurous। और अगेन सबके ऊपर एक सिम्टम यहाँ पर हावी, और वो क्या कि बच्चा
3 साल का, और किडनी स्टोन यूजुअली 3 साल, 2 साल, 1 साल के बच्चों को नहीं होता है, एक यंग अडल्ट या अडल्ट एज ग्रुप, अच्छा डिजीज है। इस केस में अगर मिल रहा है तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बच्चे की पूरी फैमिली हिस्ट्री मेरे पास थी, क्योंकि सारे इसके फैमिली मेंबर्स मुझको दिखाते थे। उसकी बुआ, उसकी बुआ बुआ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, उसके चाचा स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन मुझसे लेते थे। तो ये हिस्ट्री मुझे मालूम थी। बच्चे का बचपने में डायरिया के लिए, उस समय चूंकि मेरी पोस्टिंग रूरल हॉस्पिटल में थी, तो वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी इजी, कहीं इसी अस्पताल में बच्चे को हर 10वें दिन 15 दिन पे मुझे भर्ती करना पड़ता है। तो चाइल्डहुड डायरिया के लिए बारी बारी पेशेंट भर्ती हुआ था। ये उसका इनिशियल यूएसजी है। इनिशियल यूएसजी में इट शोज 8 mm का स्टोन दिख रहा है। 8 mm स्टोन, 8 mm calculus in mid calyx, and left kidney shows multiple calculus। ये इनिशियल इसका स्कैन है। कार्सिनोसिन 0/1 दिया गया। ये 3-4 महीने के बाद से हुआ। मल्टीपल स्टोन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 8 mm स्टोन, बोथ वाज नोवेयर। सेकेंड केस अगर बात करते हैं, दिस चाइल्ड, इसको भी इंटरमिटेंट ग्रिपिंग, इंटरमिटेंट पेन इन एब्डोमेन की शिकायत थी। इसका फेस का अगर फेस स्ट्रक्चर देखें, इन्वर्टेड पिरामिड लाइक, जो कि ट्यूबरकुलर डायलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है। इस बच्चे का एक एक हिस्ट्री मुझे याद है कि इसके पिताजी ने मुझसे बोला, मैंने पूछा बच्चे के नेचर बिहेवियर के बारे में, तो इसके पिताजी ने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब क्या बताऊं, ये बच्चा इतना अच्छा है, केवल अपने काम में मन लगाता है। और मैंने पूछा कि कैसा इसका मैंने नेचर बिहेवियर कैसा, अपने सामान कैसे रखता। उसका फादर बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये बच्चा ऐसा है कि अगर ये 1 साल तक अपनी स्कूल की किताब पढ़ता है, और 1 साल बाद अगर मैं चाहूं तो उसको एज ए नई किताब की तरह मैं उसको बेच सकता हूँ। इतने अच्छे से, इतने करीने से ये अपनी किताबें रखता है कि क्या बताऊं मैं। इतना अच्छा बच्चा है, इतना वो कि बताने लायक नहीं है। ये इतना मेटिकुलस, इतना केयरफुल, इतना फस्टिजियस, इतना अच्छा ये बच्चा है। इस बच्चे की भी फैमिली हिस्ट्री में देखे, ग्रैंड मदर को एक कोई पेट का ट्यूमर था, गांव के लोग तो बता भी नहीं पाते हैं। ग्रैंडफादर वाज अ पेशेंट ऑफ टीबी। एल्डर सिस्टर वाज माय पेशेंट, शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इस बच्चे को भी किडनी स्टोन, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी में 7.8, लेफ्ट किडनी में 8.7 mm विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस। नहीं, सॉरी 11 mm कैलकुलस इन मिड कैलिक्स। दो स्टोन है लेफ्ट किडनी में, carcinosin AD, and this is what you call it normal USG that you can see. So if we are talking about carcinosin, carcinosin is a wonderful medicine, a medicine which we must think of uh, whenever we are getting chance। एक बहुत इसके जो क्लोज मेडिसिन अगर आप देखें, जिस जैसा हम लोगों ने इसके फैमिली सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन की बात की, अगर उसके साथ रिलेट करें, फॉलिकुलाइनम एक मेडिसिन है जो इसके बहुत ही क्लोज में आती है। फॉलिकुलाइनम बहुत क्लोज में आती है कार्सिनोसिन के, इन द सेंस के कार्सिनोसिन जैसा जैसा एक लाइफ सिचुएशन, जैसा एक ओवर प्रोटेक्शन फेनोमेना, और जैसा एक स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक लाइफ सिचुएशन के साथ एकदम कार्सिनोसिन की तरह ही एक और मेडिसिन जो है वो है फॉलिकुलाइनम। लेकिन फॉलिकुलाइनम व्हेन बिकॉज ऑफ दिस लाइफ सिचुएशन, अगर फीमेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली ब्रेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस या एनी अदर ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट है, तो देयर माय चॉइस ऑफ मेडिसिन विल बी फॉलिकुलाइनम। इफ everything is like carcinosin, but there is
a gynecological problem, I usually think of folliculinum, especially अगर कोई pills या OCP का overuse abuse अगर मिल रहा है तो और folliculinum और अच्छा इंडिकेट होती है। folliculinum और कार्सिनोसिन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर साहब बचपने से लेके अभी तक एक छोटा सा डिसीजन लेने का भी मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी अलाउ ही नहीं किया। मेरे छोटे से छोटे डिसीजन भी मेरे पेरेंट्स हमेशा लेते थे। आज भी मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है तो मुझे उससे पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन लगेगी, तब मैं वो काम कर पाऊँ। दिस इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशन फॉर कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन यूज करिए, बहुत ही दमदार मेडिसिन, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन। लेकिन कार्सिनोसिन की एक प्रॉब्लम है कि इसकी अवेलेबिलिटी और इसके जेन्युइनिटी a little bit questionable. So please procure carcinosin from a genuine source. Try to procure it. Thank you so much. Thank you, Simi madam. Thank you, Sahni sir. सानी सर ने इतना अवसर मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सानी सर का। और सानी सर उम्र के जिस पड़ाव में है, हम लोगों का सबका मार्गदर्शन सर कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। और जितनी एक्टिवली सर अभी भी पढ़ने और पढ़ाने की दिशा में रहते हैं, उम्मीद करते हैं सर आगे आने वाले कई दशकों तक सर ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिमी जी मैं बोलूंगा जी। हाँ जी सर प्लीज। सर प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा और कार्सिनोसिन का इतना बेहद जानकारी दिया। अभी जो लास्ट बात आप बोल रहे थे, काफी मेटिकुलस, काफी परमिशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला बच्चा, तो रिपोर्टरी में भी एक अच्छा रूब्रिक्स बना हुआ है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। जी सर, जी सर। पेरेंटल कंट्रोल ओवर पेरेंटल कंट्रोल, तो वहां पर भी आपको बड़ा बढ़िया कार्सिनोसिन का जिक्र। जी सर। कार्सिनोसिन का जो कहते हैं, मैं कहता ड्रग हिस्ट्री, जर्नी ऑफ द कार्सिनोसिन, तो मैं कहता हूँ पहले से आपको याद होगा कि पहले एक पतली सी किताब थी हॉबिस्टर की, ड्रग पिक्चर ऑफ कार्सिनोसिन। बहुत पतली। हाँ ये तो मैं इसको बहुत पहले देखा था, तो मुझे लगता था कि ये कार्सिनोसिन इतना है। और आपके रिपोर्टरी में इसका जिक्र केंट रिपोर्टरी में तो बहुत ही कम था। हाँ। लेकिन अभी देखिएगा आपको कार्सिनोसिन जो है सो आपको रडार ओपस में, माने माइंड में तो इतना भरा हुआ है, लव फॉर नेचर, लव फॉर गार्डनिंग, ट्रैवलिंग डिजायर, सभी जगह पर आपको ये आपको कार्सिनोसिन दिखला। तो हम लोग, और आपको कार्सिनोसिन को रिपोर्टरी में भी किया गया है 3 ग्रुपिंग का, जो हम लोग कहते हैं पॉलीक्रिस्ट ग्रुप और रेयर ग्रुप और मीडियम ग्रुप। तो कार्सिनोसिन को भी हम लोग पहले था ये रेयर ग्रुप में था, फिर मीडियम ग्रुप में आया, और अब ये जो है पॉलीक्रिस्ट के ग्रुप में आ गया। जी। तो वंडरफुल मेडिसिन है। और आपने बहुत सही बात बोला कि कैंसर के केस में बहुत ज्यादा इंडिकेटेड नहीं होता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। कैंसर के केस में ज्यादा दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन अन्य केसेस में ADHD में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। केस में भी आपको कार्सिनोसिन, बच्चों का जैसे सिजेरियन बर्थ होता है तो उस समय भी आपको हेड इंजरी में भी, हमको लगता है कि शायद अर्निका से भी ज्यादा ब्यूटीफुल मेडिसिन आपका वहाँ पर कार्सिनोसिन है। तो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम लोगों का है। तो आज आपका बहुत अच्छा सेशन रहा आलोक जी। इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए हमारे फोरम का। और आप फिर हम लोग मिलेंगे, फिर एक सेशन के साथ में आपसे बात कर लेंगे। लास्ट तो कुछ नहीं है, अभी जो लोग थैंक्स बोले हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए सिमी जी को मैं कहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आज के इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हम पुनः डॉक्टर आलोक मिश्रा जी और डॉक्टर साहनी सर का थैंक यू करते हैं। IFPH परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद, जो निरंतर इस मंच को समृद्ध बनाते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू नेक्स्ट।